तो आज उत्तर प्रदेश के पहले चरण के आंकड़ों को लेकर यहां सबसे पहले जो तस्वीर सामने आ रही है पहले चरण के आंकड़े मैं चाहूंगा आप स्क्रीन पर हम ब्रेकिंग के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से पहले चरण के आंकड़े यहां यूपी के इंडिया गठबंधन को बढ़त यहां पहले चरण के आंकड़ों में दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 5 सीट, एनडीए को 3 सीट। कौन सी वो 5 सीट है, कौन सी 3 सीट है, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सहारनपुर में यहां कांग्रेस को सीट मिलने का अनुमान हमारे एग्जिट पोल के अनुसार दिखाई दे रहा है। कैराना में समाजवादी पार्टी को यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान के पास जाती हुई अनुमान के आधार पर दिखाई दे रही है। बिजनौर की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में ये सीट जा सकती है। नगीना में बीजेपी के पक्ष में ये सीट जा सकती है, हालांकि यहां पर नेट टू नेट कुछ फाइट है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये सीट जा सकती है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है अनुमान के मुताबिक, और पीलीभीत की सीट भी समाजवादी पार्टी के हक में जा सकती है, क्योंकि यहां भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई थी कि किस तरह से यहां पर जब कहा जा रहा था कि पीलीभीत से यहां जो मौजूदा सांसद थे वरुण गांधी, उनका टिकट काटने के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि शायद अंदर खाने कुछ खेल हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी टिकट देने के लिए यहाँ वो भी जो है चुनाव उन्होंने नहीं लड़ने की बात कही और वो साइलेंटली तौर पर पूरे चुनाव में दिखाई दिए। लेकिन मैं पहले एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया, क्योंकि पहले चरण के अनुमान के अकॉर्डिंग यहां जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो हमारे दर्शक तो जो सोच रहे हैं वो तो हम आपका कमेंट बीच में शामिल करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं, मैं पहली एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया, क्योंकि अनुमान और आंकड़े जो है सबके पास है। समाजवादी पार्टी से सचिन सोरवा जी है, सबसे पहले मैं आपके प्रतिक्रिया पहले अनुमान के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूं। आपने देख लिया होगा नेशनल टेलीविजन पर सब तरह के अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के दिन। आज किस तरह से आप पहले चरण के आपके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कितनी सीटें यहां एनडीए और कितनी इंडिया के? देखिए, पहले चरण की जहां तक बात है राणा जी, अगर नगीना पे थोड़ा हम मान सकते हैं आपकी बात, नहीं तो हम समझते हैं कि 7 सीटें जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का काम होगा निश्चित रूप से। नगीना पे जरूर फाइट हम मान के चल रहे हैं, नगीना पे फाइट करेंगे। जी 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 जी, बात करिए। आप सुन रहे, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी, पहले चरण की 8 सीटों में राणा जी हमारा मानना है कि नगीना पे खाली हम फाइट कर रहे हैं, उसके अलावा 7 सीटें इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो हमारा गठबंधन है, 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है। इसमें कोई दो राय वाली बात कहीं नहीं। 7 सीटें आप कह रहे हैं कि 7 सीटें यहां पर जा सकती है आपके लिहाज से, कि क्या आप लोगों को समीकरण दिखाई दे रहा है? क्योंकि 7 सीटों पर यहां बीजेपी भी जो है वो दावा अपना 80 सीटों पर करती दिखाई दी, लेकिन बीजेपी, देखिए राणा जी, बीजेपी तो क्या दावा करते हैं उस पर तो हम नहीं कमेंट करेंगे, वो तो 400 पार, 450 पार कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ और जिन मुद्दों पे इस बार जनता ने वोट किया है, तो हमें भरोसा है कि इनकी नीतियों से परेशान आके जिस तरीके से वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के मामले में इन्होंने लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया, इन्होंने अग्निवीर योजना लाके युवाओं के भविष्य को खराब करने का काम किया, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ा दी इन लोगों ने, कोई भी इन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बजाय पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं पर लाठीचार्ज करा दी, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करा दी। तो इन सब मुद्दों पे इस देश की जनता ने वोट किया है। बहुत समझदार इस देश का वोटर है, एक एक चीज पे बारीकी से वो नजर रखे हुए था, और हमें पूरा भरोसा है कि जहां तक पहले चरण की अगर बात करें तो निश्चित रूप से नगीना पे हम फाइट कर रहे हैं, उसके अलावा हम 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेंगे। 7 सीटें आप लोग कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। चलिए मैं कौरपाल जी के पास चलूंगा। कौरपाल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जो है, क्या आप लोगों को लगता है कि पहले चरण में क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है और हमने एग्जिट पोल दिखाया, उस एग्जिट पोल के बीच में आप किस तरह से देख रहे हैं पहले चरण को?
देखिए राहुल, जिस तरह से आज सभी नेशनल न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और आपने भी एक अच्छा प्रयास किया है और आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कही है। देखिए, मैं दावे के साथ में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके आकलन को मैं दाद जरूर दूंगा कि जिस तरह से आपने अनुमान लगाया है, और मैं आपके अनुमान का बिल्कुल समर्थन करता हूं। हालांकि जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं वे अपने सर्वे में पूरे उसमें उत्तर प्रदेश में 10 से लेकर के और 16 सीट के बीच में सपा को दे रहे हैं, जबकि भाजपा को में 62 सीट से लेकर के 68 सीट तक दे रहे हैं और कांग्रेस को मात्र 3 सीटें दे रहे हैं। लेकिन जैसे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जो बताया है, उसमें ये जो आपने कैराना में बताया कि सपा को जा सकती है, ये कहीं ना कहीं आपकी बात मुझे बिल्कुल सत्य होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे थे और हम लोग भी उस दौरान फील्ड में काम कर रहे थे, तो सपा की प्रत्याशी अपने वर्ग के 4.5 लाख वोटों को लेकर के बाकी और दूसरे जो जाति के लोग हैं उनमें सेध मारते हुए शायद ये कैराना सीट निकाल सकती है। लेकिन मुझे मुजफ्फरनगर की सीट पर थोड़ा सा जो आपका आकलन है कि वो भाजपा को जा रही है, आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन वहां भी नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखा जा रहा था। और फिर वहां जो हरिंदर मलिक, जो एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, उनका भी ये दावा था कि वो ये सीट निश्चित तौर से निकाल लेंगे, बल्कि उनका दावा था कि वो 10 बजे ही उनको हरा देंगे। ये तो खैर 4 तारीख को पता चलेगा। इसके अलावा आपने जो बिजनौर की सीट बताई, उस पर भी आपका आंकलन सही है। बिजनौर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, जो भाजपा संगठन का, भाजपा का सहयोगी संगठन है इस बार। और नगीना की सीट भी आप सही कह रहे हैं, सचिन ने भी बताया कि फंस रही है, लेकिन आपने जो है बताया कि ये बीजेपी के पक्ष में जाएगी। और मुरादाबाद की सीट, चूंकि ये यहाँ पर खुद प्रियंका ने एक भावुक भाषण दिया था और कहा भी था कि ये मेरी ससुराल है, और इस तरह से उस बात का असर भी दिखाई दे रहा है। और आपने भी जो अपना सर्वे में बताया है, ये समाजवादी पार्टी जो उसका सहयोगी दल है उसके साथ में दिखाई देती जा रही है। रामपुर में भी आपने सपा के पक्ष में बताया है, और पीलीभीत में भी एक नाराजगी है, क्योंकि वहां पर वरुण गांधी का शायद पीलीभीत से टिकट काट दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है, मैं आपके इस आंकड़ों का समर्थन करता हूं, और वास्तव में दिलचस्प होगा काफी ये देखना 4 तारीख को कि आपने जो आकलन निकाला है। हालांकि मैं फिर से कह दूं, जो राष्ट्रीय चैनल है वे कहीं भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से भाजपा को यानी कि इतनी कम सीटें मिलेंगी जितनी आपने दिखाई है। उनका पूरा अनुमान है कि सपा पूरे प्रदेश में 10 से लेकर के 18 सीट का अनुमान दिखा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का 62 से लेकर के 68 का दिखा जा रहा है। और सभी में जो भी अलग अलग एजेंसी है, मैंने सभी का जो औसत वो निकाला है, तो कहीं पर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को कहीं बढ़त दिखाई दे रही है। और मैं तो कह दूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये एग्जिट पोल के आंकड़े वास्तव में काफी निराशाजनक भी हैं, क्योंकि जिस तरह से एक तरफा कोई भी न्यूज एजेंसी ये नहीं दिखा रही है कि किस तरह से बैलेंस है, उसमें कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत में भी भाजपा की बड़ी जीत दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे कि निराशा की बात यह है कि मुझे लग रहा है कि इस बार फिर विपक्ष बहुत ही कमजोर होगा। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का कमजोर होना मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, क्योंकि इसमें जो है जो एक वर्ग है उसकी उपेक्षा की जाती है, और सरकार कुछ ज्यादा एक तरह से घमंड में या अहंकार में होकर के कार्य करती है, जब तक कि उसके सामने एक मजबूत विपक्ष नहीं होता। जी राहुल।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष जब तक नहीं होता तब तक अहंकार की बात आप कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्चुअली जो कुछ सीटों पर हम लोग खुद यहाँ पर जब गए और लोगों से बात की, भावनाओं की बात की, क्योंकि मैं खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो यहाँ बहुत ज्यादा लोगों के साथ पर्सनल संबंध भी है, लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, वरिष्ठ जो यहाँ जुड़े रहते हैं, तमाम हमारे साथ आकलन करते रहते हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक है। आज आपने देखा होगा कि यहाँ मैं अपने अगली जो दूसरे चरण की बात, सीट की बात करने से पहले मैं आज थोड़ा सा उसमें आपकी बात में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे, आप देखे होंगे कि यहाँ उन्होंने एग्जिट पोल से ठीक पहले अपना एग्जिट पोल दे दिया, कह दिया कि 295 प्लस सीटें जो है वो पूरे इंडिया गठबंधन पूरे देश में अब जीतने जा रहा है। और एग्जिट पोल पर सीधे तौर पर उन्होंने एकदम से, मतलब एग्जिट पोल वर्सेस कांग्रेस का एग्जिट पोल यहाँ करने की